हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। पिछले क्लास में हमने देखा था मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हमने कवर करा कौन कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं। हमने कवर किया कि उन कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी लाइन, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर लाइन, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से क्रॉस होती है। हमने उसको भी डिस्कस करा। फिर साथ ही हमने देखा कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट के कौन सा डायरेक्शन में आता है। कई सारी चीज़ों पे हमने फोकस किया। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कई सारे ऐसे भी कंट्रीज़ के नाम पढ़े वहाँ पे, या ऐसे कॉन्टिनेंट्स के नाम देखे जो कि इक्वेटर लाइन से क्रॉस करते हैं, मतलब इक्वेटर लाइन उस पे से होकर गुजरती है। हमने ऐसे कंट्रीज़ के भी नाम देखे या ऐसे कॉन्टिनेंट के नाम देखे जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर दोनों लाइन क्रॉस होती है। हमने ऐसे कॉन्टिनेंट के भी नाम देखे जिसमें से कैंसर लाइन, आपके इक्वेटर लाइन और आपका कैप्रिकॉर्न लाइन तीनों पासेस होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों देखिए, जब हमने पहले लेक्चर में इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किया, तो इस लेक्चर में हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा दूं इस लेक्चर के बारे में, कि इस लेक्चर में हम माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, इसके वैलीज़ के बारे में जानेंगे, और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हमने पिछले लेक्चर में देखा था जैसे कि आपको पता है। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होंगे उसके बारे में जानेंगे। हम इसमें वोल्केनोज़ के बारे में जानेंगे, उन माउंटेन्स में कौन से माउंटेन्स जो हैं वे एक्टिव वोल्केनोज़ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक वैलीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेट्स के बारे में करेंगे डिस्कशन। फिर उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे सभी क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कौन कौन से एनिमल कौन कौन से रीजन में रहते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे दोस्तों कि वहाँ का रिवर सिस्टम कैसा है, कौन कौन से रिवर वहाँ इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होते हैं। तो हम इन सभी इंपॉर्टेंट बातों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए अपने जोश को भरपूर रख करके, तभी आप इस लेक्चर को आराम से अटेंड कर पाएंगे और आपके दिमाग में ईजिली ये आ जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम जोश से किसी चीज़ को पढ़ते हैं पूरी एनर्जी लगा करके, तब क्या होता है कि एक्स्ट्रा पावर जो है हमें मिल जाती है और वो चीज़ें जो है हमें जल्दी जल्दी याद होने लग जाती हैं। तो आइए हम पिछले लेक्चर के रिवीजन के साथ में इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि आपको इस जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका का, हमने इस पर भी डिस्कशन किया था जैसे कि आपको पता है। तो इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, आइए हम उस पर डिस्कशन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक ब्लैंक मैप आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये साउथ अमेरिका का मैप है। आइए हम देखते हैं कि आपको इसमें से कितना इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो याद रह गई हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से ये कंट्री से मिलकर बना हुआ है। आप ये जो बड़ा सा खाली जगह देख रहे हो दोस्तों, इसको आप किस नाम से जानते हो? ब्राज़ील के नाम से जानते हो। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, इस जगह पे आपका फ्रेंच गुयाना है, इस जगह पे आपका सूरीनाम है, और इस जगह पे गुयाना है, और यहाँ पर आपका वेनेजुएला है, इस जगह पे कोलंबिया है, ये आपका इक्वाडोर है, ये पेरू है, ये बोलिविया है, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है, ये आपका अर्जेंटीना है, और ये जो लॉन्गेस्ट जो रीजन आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? चिले के नाम से पॉपुलर है। तो अब देखिए दोस्तों, ये इतने सारे नेशंस के नाम हो गए। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन करता है कि आप बताइए कि यहाँ कौन सा ऐसा नेशन है जो कि लैंडलॉक कंट्री है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि लैंडलॉक कंट्री क्या होती है। तो जस्ट इमेजिन, मान लीजिए कि ये कोई नेशन है और इसको कई सारे नेशंस ने इस तरीके से कवर करके रखा है। ओके दोस्तों, तो उस कंडीशन में ये नेशन क्या कहलाएगी? लैंडलॉक। मतलब कोई ऐसा नेशन जो चारों ओर से किससे घिरा हो? भूमि से घिरा हो, तब उसे आप क्या कहते हो? लैंडलॉक कंट्री के नाम से जानते हो। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इस जगह पे कौन सी ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोलीविया के बारे में। बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री के नाम से पॉपुलर है दोस्तों। दूसरा लैंडलॉक कंट्री है आपका यहाँ पे पैराग्वे। ये भी एक लैंडलॉक ही कंट्री कहलाएगा दोस्तों। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं दोस्तों, ये कभी कभी भी अकेले नहीं रहे हैं, कभी भी कोस्टल एरिया में नहीं रहे हैं, कभी भी मतलब बाकी कंट्रीज से किनारे पे नहीं रहे हैं। ये कहाँ हैं? सेंटर में हैं। तो इस वजह से इनको हम लैंडलॉक कंट्री कहेंगे। अब आप पूछेंगे सर ब्राज़ील भी तो सेंटर में नज़र आ रहा है, तो क्या वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, वो भी सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो क्या है? चारों ओर से भूमि से नहीं घिरा हुआ है या दूसरे कंट्रीज से नहीं घिरा हुआ है, बल्कि ये क्या है? साउथ अमेरिका के मैप में किनारे में ही रखा हुआ है। ओके, एक ओर में रखा हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते कि ये लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा और आपका जोश जो है भरपूर होगा, ताकि आप और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीख सको। तो देखिए दोस्तों, इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं।
क्या है दोस्तों कि अगर इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन करता है कि आप किसी ऐसे कंट्री का नाम बताइए जो कि 5 लैंडलॉक, 5 जो अलग अलग कंट्री है वहां से वो लैंडलॉक है, तो आप क्या आंसर दोगे? तो देखिए दोस्तों, हम उसका आंसर भी चेक करते हैं। देखिए, अगर आप बात करते हैं बोलीविया के बारे में, तो ये आप गौर से देखिए, ये 5 लैंडलॉक है। कैसे? देखिए, 5 अलग अलग कंट्री से, ये हो गया 1, यानी कि पेरू हो गया, आपका ब्राज़ील हो गया, आपका पैराग्वे हो गया, आपका अर्जेंटीना हो गया और आपका चिले। ये 5 कंट्रीज़ ने इसको लॉक करके रखा है, लैंडलॉक करके रखा है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है क्या कि आप किसी ऐसे कंट्री का नाम बताइए साउथ अमेरिका के मैप में कि वह जो है 3 एरिया से या 4 एरिया से लैंडलॉक है, तो आप किसका नाम बताएंगे? तो ये देखिए, पैराग्वे जो है आपके बोलिविया से, ब्राज़ील से और अर्जेंटीना से, ये 3 नेशन से ये लैंडलॉक है। या आप इसको भी ले सकते हो चाहो तो, है ना, मतलब कि उरुग्वे को ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका ये लैंडलॉक का क्वेश्चन जो है कवर होता है। अभी हम चेक करने वाले हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से माउंटेन रीजन्स आते हैं। आई होप आपको ये मैप जो है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, तभी आप इसके अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो आपको इसके रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सभी मिस हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके भी क्वेश्चंस मिस हो दोस्तों, आपका फ़ायदा होना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके माउंटेन रेंज को चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ एक माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी बड़ा माउंटेन रेंज है और दुनिया में सबसे लंबी माउंटेन रेंज है दोस्तों। याद रखिएगा मैंने कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। मैंने ये नहीं कहा कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, मैंने ये कहा कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ओके दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज, तो आप ये आंसर मत चिपका दीजिएगा। आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तभी आप इसका आंसर दीजिएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, वो माउंटेन रेंज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरीके से होते हुए यहाँ तक जाती है। वो उस माउंटेन रेंज को आप किस नाम से जानते हो? तो ये माउंटेन रेंज है दोस्तों एंडीज माउंटेन रेंज। कौन सा माउंटेन रेंज? एंडीज। तो ये माउंटेन रेंज जो है एंडीज माउंटेन रेंज के नाम से पॉपुलर है। इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन कर सकता है कि वह कौन सा माउंटेन रेंज है जिसने 7 अलग अलग कंट्रीज को कवर किया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों कि एक माउंटेन रेंज की इतनी ज़्यादा लेंथ कि वो 7 अलग अलग कंट्री को कवर करें। बिल्कुल दोस्तों, तो ये 7 अलग अलग कंट्रीज को कवर करता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये 7 अलग अलग कंट्रीज कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके नॉर्दर्न पार्ट के बारे में। तो नॉर्दर्न पार्ट में आप देख सकते हैं वेनेजुएला है, उसके बाद ये जाता है कोलंबिया में, फिर उसके बाद इक्वाडोर में, फिर उसके बाद पेरू में, फिर उसके बाद बोलिविया में, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों ये जाएगा अर्जेंटीना में और चिली में। तो ये 7 अलग अलग कंट्रीज को ये कवर करता है। मैं आपको फिर से बताऊंगा, वेनेजुएला, कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर, फिर पेरू, फिर उसके बाद बोलिविया, फिर उसके बाद अर्जेंटीना और चिले। ये 7 अलग अलग कंट्री से होकर के पास होता है। कौन सा? एंडीज माउंटेन। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इसकी लेंथ कितनी है, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा। तो ये 7200 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। इतनी ज़्यादा लंबी है दोस्तों, आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते इसको कि कितनी बड़ी है ये। ओके, आपके बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है दोस्तों, वह नॉइज़ जो है ट्रेन की है, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ। सो जस्ट इग्नोर इट। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द माउंटेन ऑकर इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तब आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए, ऑल द माउंटेन्स ऑकर इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑल दोज आर फोल्ड माउंटेन्स। कैसे माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि ये फोल्ड माउंटेन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, फोल्ड माउंटेन को हम हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। मतलब ऐसे माउंटेन्स जिसमें आज भी मूवमेंट जारी है। जैसे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हमारे इंडिया के माउंटेन्स के बारे में। इंडिया का जो माउंटेन था, कौन सा, सॉरी है कौन सा, हिमालय। तो वो क्या हुआ दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि गोंडवाना लैंड, कौन सा लैंड दोस्तों? गोंडवाना लैंड, जो कि किसके पास था? साउथ अमेरिका के पास था, सॉरी साउथ अफ्रीका के पास था। वो साउथ अफ्रीका से यहाँ से रिमूव हुआ और इनमें क्या हुआ दोस्तों? डाइवर्जेंस हुआ और ये ऊपर की ओर गया यूरासियल
जो रीजन है उसके पास गया। अब इस यूरेशिया से जो है ये जाके टकराया, तो जैसे ही ये जाके टकराया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे कॉलिजन हुआ। और कॉलिजन होने के बाद जब ये इस तरीके से और मूव कर रही थी और ये इधर मूव कर रही थी, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या हो रहा था, मैं एक बार आपको क्लियर मैप बना के बताता हूँ दोस्तों। देखिए, मान लीजिए कि ये यूरेशिया है और ये हमारा इंडिया है, वो जा कर के यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है। इस प्रोसेस को हम कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं, यानी अभिसारित हो रही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब ये इस तरफ और ज़्यादा आने लगती है, ये भी इधर ज़्यादा आने लगती है, तो यहाँ का जो रीजन है दोस्तों ये टूट जाता है वहाँ पे, और टूट करके ये क्या होती है, ऊपर उठने लग जाती है इस तरीके से। और यहाँ पे एक तैयार हो जाती है दोस्तों, कौन सा, हिमालय माउंटेन। इस तरीके से यहाँ माउंटेन का ये डिस्कवर होता है और ये अपने आप जो है नेचर में प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले इसका जो लेंथ मेजर किया गया था 8848 मीटर मेजर किया गया था। जब आज इसका लेंथ मेजर किया जाता है दोस्तों, तो 8850 मीटर इसको बताया जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ये स्लोली स्लोली होके मिलीमीटर के हिसाब से ये जो है इंक्रीज हो रही है दोस्तों, इसीलिए हम इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इंडिया में एक और माउंटेन है, आपको पता ही होगा, जो ओल्डेस्ट माउंटेन है इस दुनिया में, उसको हम क्या कहते हैं, अरावली रेंज, जो आपके राजस्थान में देखने को मिलती है। ये इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों। ये अरावली रेंज जो है ये काफ़ी बड़ी थी प्रारंभ में। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो है इसमें क्या होता जा रहा है, ये धीरे धीरे करके कई सारे इसमें फ्रिक्शन की वजह से इसके जो माउंटेन रेंज है उसकी हाइट जो है वो छोटी होती जा रही है दोस्तों, और इसकी लेंथ भी जो है वो छोटी होती जा रही है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के मैप के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका में जितने भी माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलते हैं, ये सभी फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम धीरे धीरे करके इसके और भी कई सारे माउंटेन्स को चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे चिले में मिलने वाले एक माउंटेन रेंज के बारे में, जिसका क्या नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों अकांकागुआ। क्या नाम है दोस्तों, अकांकागुआ। ओके। अब ये जो माउंटेन रेंज है दोस्तों, ये चिले में मिलता है। ये क्या है दोस्तों, ये माउंटेन रेंज की जो पीक है वो हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ अमेरिका है। ओके दोस्तों, कौन सी पीक है ये, हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ अमेरिका। इसकी जो हाइट है वह है 6960 मीटर के आसपास है दोस्तों। 6960 मीटर के आसपास इसकी पीक की ऊंचाई है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्या है, इसमें और क्या खास बात है, तो देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है, मतलब एकांकागुआ की जो एरिया है, इसको आप जो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के नाम से जानते हो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है दोस्तों, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो होता है जिसमें कि वॉल्केनो इरप्शन ज़्यादा नहीं हो रहा हो, और इसी वजह से यह आज भी जो है दोस्तों वॉल्केनो से ही पूर्णतः बना हुआ है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। एक्सटिंक्ट की स्पेलिंग मैं आप सभी को बता दूंगा दोस्तों, ये देखिए आप, ये एक्सटिंक्ट की स्पेलिंग है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमको एक और माउंटेन देखना है। इसी जगह पे अर्जेंटीना में एक और माउंटेन आपको देखने को मिलता है, जिसको आप जानते हो ओजस डेल स्लैडो के नाम से जानते हो दोस्तों, ओजस डेल स्लैडो। ये भी एक माउंटेन रेंज है दोस्तों। इसकी जो हाइट है वो 6908 मीटर के आसपास है। ओके, अब इसके बाद देखिए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एकांकागुआ माउंटेन के जस्ट नॉर्थ में कौन सा माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, तब आप क्या बताएंगे, आपका आंसर होगा ओजस डेल स्लैडो। अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि ओजस डेल स्लैडो के साउथ में आपको कौन सा माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, तब आप क्या आंसर दोगे, एकांकागुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि ओजस डेल स्लैडो के साउथ में या नॉर्थ में या ईस्ट में या वेस्ट में ऐसा कौन सा माउंटेन है जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो का माउंटेन है, तब आप कौन सा आंसर दोगे, एकांकागुआ। ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो का माउंटेन है। अगर आपको ये क्वेश्चन करता है कि साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पीक वाला जो माउंटेन है वह कहाँ पे देखने को मिलता है और वह कौन से डायरेक्शन में देखने को मिलता है और किसके नीचे है, तो ओजस डेल स्लैडो के नीचे है और इसके साउथ डायरेक्शन में देखने को मिलता है और उसका नाम है एकांकागुआ। अब ये कहाँ पे देखने को मिलता है हम इस लेक्चर के बाद कवर करेंगे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, मतलब इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, अब हम अगले माउंटेन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब आप पेरू पहुँचते हो तो पेरू में इस जगह पे एक माउंटेन रेंज है दोस्तों, इसको हम जानते हैं मिस्टी के नाम से। ये कौन सी माउंटेन रेंज है,
मिस्टी के नाम से एक माउंटेन रेंज, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माउंटेन रेंज है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्टिव वोल्केनो का मतलब ये होता है कि आज भी वहाँ वोल्केनो देखने को आपको मिल सकता है। ओके, इसीलिए हम इसको एक्टिव वोल्केनो के नाम से जानते हैं। इसके ठीक ऊपर में दोस्तों एक और वोल्केनो आपको देखने को मिलेगा। इस वोल्केनो का नाम है दोस्तों सॉरी, एक माउंटेन देखने को मिलेगा। इस माउंटेन का नाम है हुएस कैरन। कौन सा नाम है दोस्तों? हुएस कैरन नाम से एक और माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। अब ये हुएस कैरन की जो हाइट है ये 6768 मीटर के आसपास है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, मैं आप सभी को एक और एग्जांपल देना चाहूँगा इसका। आप अब धीरे धीरे पहुँच गए इक्वेटर में, सॉरी आप पहुंच गए इक्वेडोर के पास में। अब ये जो इक्वेडोर है, यहाँ कौन कौन से माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगे? यहाँ पे दो माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक आपको यहाँ पे मिलेगा और एक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये वाला जो माउंटेन रेंज है इसको आप जानते हो चिम्बो राजो के नाम से। कौन से नाम से? चिम्बो राजो के नाम से। और यहाँ पे जो माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको आप जानते हो कोटोपैक्सी के नाम से। किस नाम से? कोटोपैक्सी। ओके, तो ये दोनों माउंटेन रेंज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इक्वेडोर में देखने को मिलते हैं। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये जो कोटोपैक्सी माउंटेन है दोस्तों, इस माउंटेन को हम एक्टिव वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। लेकिन क्या चिम्बोराजो माउंटेन को भी हम एक्टिव वोल्केनो माउंटेन कहते हैं? नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि चिम्बोराजो यहाँ है, यह एक्टिव वोल्केनो नहीं है, लेकिन ये क्या है? डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो। अब आप पूछेंगे सर ये डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है? देखिए, डोरमेंट वोल्केनो को आप हिंदी में बोलते हो सोता हुआ वोल्केनो, सोता हुआ ज्वालामुखी। कैसा सोता हुआ ज्वालामुखी? देखिए, ये एक्चुअली एक ऐसा माउंटेन रेंज है जिसमें कि ज्वालामुखी अभी सोने के कंडीशन में है, समझ लीजिए। वह कभी भी जग सकती है, मतलब कभी भी वहाँ से वोल्केनो स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए हम इसको डोरमेंट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सोते हुए वोल्केनो को, यानी कि जो वोल्केनो जो है अभी साइलेंट मोड में है, वो कभी भी एक्टिव हो सकता है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो इसीलिए हम ऐसे वोल्केनो को डोरमेंट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। इसके ठीक ऊपर में आपको एक और वोल्केनो देखने को मिलता है जिसको आप कोटोपैक्सी वोल्केनो बोलते हो। वही वोल्केनो जो है दोस्तों एक्टिव वोल्केनो है। और उसके साथ वाला जो वोल्केनो है, यानी कि माउंटेन रेंज है, वह क्या है दोस्तों? डोरमेंट वोल्केनो है। ओके, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो आप यहाँ पे जो देख रहे थे, कौन सा? कोटोपैक्सी माउंटेन रेंज। मैंने आपको बताया ये एक्टिव वोल्केनो है एक तो। ओके, कौन सा वोल्केनो है? एक्टिव वोल्केनो है। और एक्टिव वोल्केनो होने के साथ साथ दोस्तों इसमें एक और क्वालिटी है कि इसमें रेगुलरली क्या हो रहा है दोस्तों? इरप्शन हो रहा है। रेगुलरली क्या हो रहा है? इरप्शन हो रहा है दोस्तों, यानी कि धीरे 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 करके वहाँ से कई सारे मटेरियल जो है वो बाहर निकल रहे हैं उस वोल्केनो के अंदर से। ओके दोस्तों, अब हम अगले एरिया पे पहुंचेंगे। अगला एरिया आपके सामने है स्क्रीन पे, जिसको आप कोलंबिया के नाम से जानते हो दोस्तों। अब ये कोलंबिया में 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रीजन आपको देखने को मिलेंगे। पहला माउंटेन रीजन है आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ओके, दूसरा माउंटेन रीजन है सेंट्रल कॉर्डिलेरा, और तीसरा माउंटेन रीजन है आपका ईस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो देखिए दोस्तों, आप पूछेंगे सर इसको कॉर्डिलेरा क्यों बोल रहे हो आप? तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है, ये तीनों माउंटेन रेंज जो है वो पैरेलली है। इसी वजह से इन माउंटेन रेंज को हम कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो है वेस्ट में है तो इसलिए वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, सेंट्रल में है तो सेंट्रल कॉर्डिलेरा, और ये ईस्ट में है तो ईस्टर्न कॉर्डिलेरा के नाम से ये पॉपुलर है। ओके दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है दोस्तों, कौन सा कॉर्डिलेरा? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। इसको लोगों ने नाम दिया है, यानी कि वहाँ के लोगों ने नाम दिया है कि इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा। किस नाम से जानेंगे दोस्तों? ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा के नाम से जानेंगे। ये वाला तो आपका सेंट्रल कॉर्डिलेरा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद ये वाला जो है इसको नाम दिया गया है वहाँ के लोगों द्वारा ओरिएंटल कॉर्डिलेरा। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? ओरिएंटल कॉर्डिलेरा। तो ये सभी नाम, अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो आपको लगेगा कि सर आप इंग्लिश में बता रहे हो, हिंदी में भी बताओ। देखिए दोस्तों, ये माउंटेन रेंज का नाम जो है फिक्स है। अब आप हिमालय को इंग्लिश में क्या बोलोगे? अगर मैं ऐसा पूछूं तो ये गलत होगा। तो हिमालय को इंग्लिश में भी हिमालय और हिंदी में भी हिमालय बोला जाता है। तो उसी तरीके से ये सेंट्रल कॉर्डिलेरा,
या वेस्टर्न कॉर्डिलेरा या तो ईस्टर्न कॉर्डिलेरा, इन सभी को हम कॉर्डिलेरा के नाम से ही जानते हैं। जबकि मैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों कि जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है आप उसे ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा बोल सकते हो, सेंट्रल कॉर्डिलेरा को आप सेंट्रल कॉर्डिलेरा ही बोलोगे, और जो आपका ईस्टर्न कॉर्डिलेरा है आप इसको ओरिएंटल कॉर्डिलेरा के नाम से जानोगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे माउंटेन रेंज देखने को मिलते हैं। ये सभी माउंटेन रेंज जो है जिस पे हमने डिस्कशन करा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दोस्तों आप सभी को कितना याद है, हम इसका क्विक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने चिली में देखा कौन सा, एक अंकागुआ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा उसका क्या नाम था, ओजस डेल सलाडो। फिर उसके बाद हम आगे गए, पेरू में पहुंचे दोस्तों, और पेरू में आपको देखने को मिला यहाँ पे मिष्टी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्या देखा, हुआस के रन देखा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, इस जगह पे हम इक्वेडोर पहुंच गए, और इक्वेडोर में आपको क्या देखने को मिला, तो इक्वेडोर में आपको चिम्बोराजो देखने को मिला। और इस जगह पे क्या देखने को मिला, इस जगह पे आपको देखने को मिला कोटोपैक्सी। ओके दोस्तों, उसके बाद हम कोलंबिया पहुंच जाते हैं, और कोलंबिया में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, कोलंबिया में आपको कौन कौन से माउंटेन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे 3 पैरेलली माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। कौन कौन से पैरेलली माउंटेन रेंज देखने को मिले दोस्तों, एक है आपका सेंट्रल कॉर्डिलेरा, सॉरी ये वाला जो है आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, फिर सेंट्रल कॉर्डिलेरा, और आपका है ईस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो इस तरीके से 3 माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी आपके माउंटेन रेंज हो गए दोस्तों। आइए दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें जिससे कि हमारे जो है डाउट और अधिक क्लियर हो जाए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्टी माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में कौन से कंट्री में देखने को मिलती है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे दोस्तों, मिस्टी माउंटेन रेंज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और ये कौन सी जगह है, आप बताइए दोस्तों ये कौन सी जगह है, तो इसको हम पेरू के नाम से जानते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन करता है कि एंडीज माउंटेन रेंज कौन कौन से कंट्री को होकर के गुजरती है, तो आपके पास आंसर क्या है, मैंने आपको बताया दोस्तों, क्या वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, फिर उसके बाद पेरू, और फिर उसके बाद कौन से माउंटेन रेंज से, बोलिविया, और उसके बाद कौन सा एरिया, अर्जेंटीना और चिले। ओके दोस्तों, तो ये सभी एरिया से होकर के ये पास होती है। अब आपको अगर इसमें एग्जामिनर ये क्वेश्चन करता है कि यहाँ लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, जो 7 कंट्रीज से लैंडलॉक है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, बोलिविया इज द कंट्री। ओके, अब इसके बाद देखिए अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछी जाए कि 3 पैरेलल माउंटेन रेंज के नाम बताइए, उसमें आपके ईस्ट पार्ट में रहने वाले माउंटेन रेंज को आप किस नाम से जानते हो, तो आप उसको क्या बताओगे दोस्तों, मतलब इस माउंटेन रेंज के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको बोलोगे कि ये ओरिएंटल माउंटेन रेंज है, जिसको आप ईस्टर्न कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हो या ओरिएंटल कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हो। तो ओरिएंटल कॉर्डिलेरा के नॉर्थ में आपको कौन कौन से 2 माउंटेन रेंज देखने को मिलते हैं, तो यहाँ आपको एक सेंट्रल कॉर्डिलेरा और आपको एक वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के 2 और माउंटेन रेंज देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा के नाम से आप किसको जानते हो, तो ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा के नाम से हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा को जानते हैं, जो कि कौन से कंट्री में मिलता है, जो कि मिलता है हमको कोलंबिया में। ओके दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि आपका जो ये एंडीज माउंटेन रेंज था ये कितनी लंबी थी, और आप देख सकते हो यहाँ से इस तरीके से आपका ये कोलंबिया से होते हुए आया है और कहाँ तक गया है दोस्तों, चिले के एंड तक लगभग गया है। तो आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो दोस्तों। ओके, ये जो मैप आपको नज़र आ रही है स्क्रीन में, ये एक्चुअली फिजिकल मैप है दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप मैप की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास जो है एक मैप के लिए एटलस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ओके, और एटलस आप कौन सा खरीदोगे, आप खरीदोगे स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड का। ओके, कौन सा एटलस खरीदोगे, स्टूडेंट एटलस। स्टूडेंट एटलस में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। ओके, सो दोस्तों अभी हम बात करेंगे आइलैंड्स के बारे में कि इसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये कराकस रेंज आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में, ये कराकस के ठीक ऊपर में यहाँ पे आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा दोस्तों, इस जगह पे। ओके, ये कौन सा आइलैंड होगा, तो ये जो आइलैंड है दोस्तों आप देख लीजिए स्क्रीन पे, आपको ये नज़र आएगा क्लियरली। मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। इस जगह पे आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा दोस्तों। इस आइलैंड को आप किस नाम से जानते हो, इस आइलैंड को दोस्तों हम जानते हैं मार्गरीटा के नाम से। तो ये हमारा पहला आइलैंड होगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों, तो ये हमारा पहला आइलैंड हो गया मार्गरीटा के नाम से इस जगह पे।
उसके बाद हम चेक करेंगे, दूसरे आइलैंड की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आपको मिलेगा जो अमेज़न का मुहाना होता है, जिसको आप बोलते हो माउथ ऑफ अमेज़न, इसके ठीक पास में आपको एक और आइलैंड देखने को मिलेगा। इस आइलैंड को हम जानते हैं मराका आइलैंड के नाम से। कौन से नाम से जानते हैं दोस्तों? मराका आइलैंड। जस्ट अ मिनट, मैं स्पेलिंग आपको लिख के दे रहा हूँ। ये है आपका मराका आइलैंड। ओके दोस्तों, इसके बाद हम चेक करेंगे, नेक्स्ट आइलैंड की ओर जाएंगे, और इसके ठीक नीचे में, मतलब मराका आइलैंड के ठीक साउथ में आपको देखने को मिलेगा, या अमेज़न के जो माउथ है वहाँ पे आपको, इसके ठीक साउथ में आपको यहाँ पे एक और आइलैंड देखने को मिलेगा दोस्तों। इस आइलैंड को आप किस नाम से जानते हो? तो ये जो आइलैंड है मराका आइलैंड के ठीक नीचे, हम इसको बोलते हैं मेरेज़ो आइलैंड। कौन सा आइलैंड? मेरेज़ो आइलैंड। ओके दोस्तों, तो ये है मेरेज़ो आइलैंड के नाम से, MARAZO। ओके, फिर हम नेक्स्ट आइलैंड की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए, ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है, इस रीजन के ठीक नीचे जब आप यहाँ पे पहुँचोगे साउथ पार्ट में इसके, तब आपको एक और आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसको आप जानते हो फॉकलैंड आइलैंड के नाम से। कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे। ये है आपका फॉकलैंड आइलैंड। ओके, अब इसके बाद हम इसके ईस्टर्न पार्ट में आ जाएंगे, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, और वहाँ चेक करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डी आयस आइलैंड के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे चिली के ठीक आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा। आप उसको क्या नाम दोगे? डी आयस आइलैंड। ओके, अब इसके ठीक ऊपर में आपको एक और आइलैंड यहाँ को देखने को मिलेगा दोस्तों। आप उस आइलैंड को किस नाम से जानते हो? वह आइलैंड है वेलिंगटन आइलैंड। कौन सा आइलैंड? वेलिंगटन आइलैंड के नाम से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे दोस्तों, चिली से थोड़ा सा ऊपर, यानी चिली के थोड़ा अपर पार्ट में या मिडिल पार्ट में, तब आपको इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज होती है दोस्तों, जिसको आप ट्रोनाडोर के नाम से जानते हो। बिकॉज वो पॉपुलर नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो क्लियर नहीं कराया। ओके, यहाँ पे एक माउंटेन है ट्रोनाडोर, उसके ठीक नीचे में इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चिलोए आइलैंड। कौन सा आइलैंड? चिलोए आइलैंड दोस्तों। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और भी माउंटेन रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो चिलोए माउंटेन हो गया दोस्तों। अब हम पहुंचते हैं चिले के मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में। अब इसके जो मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट है दोस्तों, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दो इंपॉर्टेंट आइलैंड। एक है आपका सान एम्ब्रोसियो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सैन ओम्ब्रेसियो। मैं इसका स्पेलिंग आपके सामने लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सैन एम्ब्रोसियो आइलैंड, ये एक नाम है। और दूसरा आइलैंड है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस जगह पे। ये आइलैंड ऐसे होगा दोस्तों। तो ये आइलैंड आपका नाम है सैन फेलिक्स। जस्ट अ मिनट, ये आपका एफ है, ए है, एल, फेलिस्क। फेलिस्क नाम का एक आइलैंड है। सैन फेलिस्क और सैन एम्ब्रोसियो नाम से दो आइलैंड ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ग्रुप नहीं है दोस्तों, ये आइलैंड है खाली। ओके, ग्रुप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद हम इसके नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे। क्या नॉर्दर्न पार्ट में भी हमको कोई आइलैंड देखने को मिलता है? बिल्कुल दोस्तों, इसके नॉर्दर्न पार्ट में भी आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा। कौन से एरिया पे देखने को मिलेगा दोस्तों? इस एरिया पे आप एक और आइलैंड देख सकते हो। कौन से एरिया? इस जगह पे। इस जगह पे आपको ठीक एक और आइलैंड देखने को मिलेगा दोस्तों। उस आइलैंड का नाम क्या होगा? तो इस आइलैंड का नाम होगा, आप इसको क्या बोलोगे दोस्तों? इसको आप बोलोगे कोकोस आइलैंड। कौन सा नाम है दोस्तों इसका? कोकोस आइलैंड के नाम से उसको जानोगे। तो इस तरीके से हमारे लगभग 9 to 10 आइलैंड हो गए दोस्तों। तो आइए हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। आप ये आपके सामने ये फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप में आप देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला आइलैंड मैंने आपको कहाँ पे बताया दोस्तों? मैंने आपको कराकस के पास में बताया, उसका नाम क्या था? मार्गरिटा आइलैंड। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, और उसके बाद हमने देखा अमेज़न के ये जो मोहाना है, यहाँ पे एक आइलैंड हमने देखा जिसका नाम था मरक्का आइलैंड। फिर उसके ठीक नीचे हमने एक और आइलैंड चेक किया यहाँ पे, उसका नाम था मेरेज़ो आइलैंड। फिर उसके बाद हम पहुँच गए दोस्तों नीचे की ओर, एकदम साउथ वाले पार्ट में इसके, और साउथ वाले रीजन में जा करके हमने यहाँ पे चेक किया दोस्तों कुछ आइलैंड्स के बारे में। उनमें से हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है इस जगह पे। ओके दोस्तों, और उसके बाद हम पहुँच गए इसके ईस्टर्न साउथ वाले पार्ट में। क्या वहाँ पे भी आपको आइलैंड देखने को मिले? हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक आइलैंड और यहाँ पे एक आइलैंड, दो आइलैंड आपको देखने को मिलते हैं। नीचे वाले आइलैंड जो साउथ में है उसका नाम है डी आयस आइलैंड, और जो नॉर्थ में है इसके ठीक डी आयस आइलैंड के नॉर्थ में जो
आइलैंड आपको देखने को मिलता है उसको आप वेलिंगटन आइलैंड के नाम से जानते हो। फिर उसके बाद थोड़ी सी आप जब ऊपर जाते हो तो यहाँ पे चिली के पास में, यानी कि मैंने आपको बताया कि ट्रोनाडोर जो माउंटेन है उसके ठीक पास में आपको एक आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस आइलैंड को आप किस नाम से जानोगे? ये आइलैंड जो है चिलोय आइलैंड के नाम से पॉपुलर है दोस्तों, चिलोय आइलैंड। उसके बाद हम चिली के नॉर्दर्न पार्ट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आपको दो आइलैंड देखने को मिलता है। एक है आपका सान एम्ब्रिसियो आइलैंड इस जगह पे, और इसके ठीक ऊपर में यहाँ पे एक और आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जो कि सान फेलिस आइलैंड के नाम से पॉपुलर है। इसके बाद हम इसके मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में पहुंच जाएंगे दोस्तों, और इस जगह पे आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा। इस आइलैंड को आप कोकोस आइलैंड के नाम से भी जानते हो। ओके, तो इस तरीके से आपके ये आइलैंड हो गए दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड आपको देखने को मिल सकता है साउथ अमेरिका के मैप में। अगर आपको मान लीजिए इसमें क्वेश्चन करता है कि कौन सा आइलैंड कौन से आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डिस्कस करा कोकोस आइलैंड। अब यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए बोलता है कि सैन फ्रांसिस्को जो आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिला, या सैन फेलिस का आइलैंड जो देखने को मिला, उसके नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा आइलैंड है? तो इसके नॉर्दर्न पार्ट में कोकोस आइलैंड है दोस्तों। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन करता है कि कोकोस आइलैंड के ठीक साउदर्न पार्ट में कौन सा आइलैंड है, तो आप क्या बताओगे? कोकोस आइलैंड के ठीक साउदर्न पार्ट में कौन सा आइलैंड है दोस्तों? सैन फेलिस नाम का एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप चिली में उपस्थित, यानी चिली का जो कंट्री है उसके आपको वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन से आइलैंड देखने को मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तब आप ये चिली का मैप ओपन कर लीजिए। अब आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, मैं आपको दो आइलैंड बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। एक है सैन फेलिस का आइलैंड और दूसरा है सैन एम्ब्रोसियो आइलैंड। सैन फेलिस का आइलैंड और सैन एम्ब्रोसियो आइलैंड। ओके दोस्तों, साथ ही एक और आइलैंड आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा चिले में, वह है चिलोय आइलैंड। चिलोय आइलैंड काफ़ी पॉपुलर होगा दोस्तों, और चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पूछे। क्यों चांसेस है दोस्तों? क्योंकि ये चिली के जस्ट पास में है और इसका नाम भी है चिलोय आइलैंड। ओके दोस्तों, इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने के चांसेस है। इसके बाद मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन करता है कि अमेजन रिवर के जो माउथ है यानी मुहाना है, वहाँ पे आपको कौन सा आइलैंड देखने को मिलता है? ओके दोस्तों, तो उसके नॉर्थ में कौन सा आइलैंड देखने को मिलता है, ऐसा अगर क्वेश्चन करता है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है मराका आइलैंड। इस जगह पे आपको एक मराका आइलैंड देखने को मिलता है। अब आपको अगर क्वेश्चन करे कि अमेजन के माउथ के ठीक साउथ में आपको कौन सा आइलैंड देखने को मिलेगा, तो आप क्या आंसर दोगे? मेरेजो आइलैंड। कौन सा आइलैंड? मेरेजो आइलैंड। ओके दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि आपने आइलैंड तो बता दिया, अब आप आइलैंड के ग्रुप्स भी बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके 2 या 3 ही ग्रुप हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस जगह पे एक ग्रुप है दोस्तों, आइलैंड्स का ये ग्रुप है। कई सारे आइलैंड्स मिलके एक एक आइलैंड बना है यहाँ पे, जिसको ग्रुप ऑफ आइलैंड कहा जाता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों फर्नांडो डी। फर्नांडो डी, मैं आपको स्पेलिंग लिख के बता देता हूँ दोस्तों, फर्नांडो डी। ओके, फर्नांडो डी आइलैंड ग्रुप कौन से नाम से है? आइलैंड ग्रुप के नाम से है दोस्तों, फर्नांडो डी आइलैंड ग्रुप। ये पहला आपका ग्रुप हो गया आइलैंड का। और दूसरा आपका जो ग्रुप है दोस्तों, वो आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा? आपको चिली के पास में आपको दूसरा ग्रुप देखने को मिलेगा। इस जगह पे एक आइलैंड ग्रुप है दोस्तों। कौन से आइलैंड के नीचे है? सैन फेलिक्स आइलैंड के नीचे, सैन एम्ब्रोसियो आइलैंड के नीचे। इन दोनों आइलैंड के नीचे जो है दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक और आइलैंड, जिसको आप जानते हो जियान फर्नांडेज आइलैंड के रूप में। कौन से नाम से? जियान फर्नांडेज। ओके, फर्नांडेज आइलैंड ग्रुप के नाम से आप इसको जानते हो दोस्तों। इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे कि जियान फर्नांडेज द्वीप समूह। ओके, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे द्वीप समूह आपको देखने को मिल गए। कौन कौन से दोस्तों? पहला था आपका फर्नांडो डी, जो उस तरफ आपको देखने को मिला था। ओके, यानी कि इसके नॉर्दर्न पार्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिला था दोस्तों फर्नांडो डी, इस तरीके से। और दूसरा आइलैंड का जो ग्रुप है आपको यहाँ पे देखने को मिला। ये कौन सा आइलैंड ग्रुप था? ये था जुआन फर्नांडेज, है ना, या जुआन फर्नांडेज ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये दोनों जो आइलैंड है दोस्तों, आइलैंड ग्रुप, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो 2 ही ग्रुप आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जो देखने को मिलेगा, बाकी और भी हैं, लेकिन हम इन 2 ग्रुप के बारे में ही डिस्कशन करेंगे।
ओके दोस्तों, सो इसका मैप जो है हम आगे और भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और इसका बार बार आप रिवीजन कीजिए, आपके कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए या आप अपना मैप निकाल लीजिए आपके जो एटलस है वहाँ से, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, सो ये लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अब इसके बाद जो है दोस्तों, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इसके वैली से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इसके स्ट्रेट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और इसके हम रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। और मैं अपने नए व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो है इस मेरा जो चैनल है दोस्तों, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रेलिवेंट टॉपिक्स जो है आपको कवर कराते जा रहा हूँ। आप डेफिनेटली, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ दोस्तों कि इसके क्वेश्चन जो हैं आपको यूपीएससी की प्रीलिम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। साथ ही आप ये भी बताइए दोस्तों कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। फिर मैं आपको उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर जो है आपको ज़रूर अवेलेबल कराऊंगा। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप होंगे कामयाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।